नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप अभी सुन रहे थे ये गुरुकुल के आचार्य महोदय थे जिन्होंने आपको इस गुरुकुल के विषय में बताया। आज जब हम लोग संध्या करने के लिए बैठे थे तो एक वेद मंत्र था कि इस समाज में छोटे या बड़े राष्ट्र सेवक या राष्ट्र का राजा कैसा हो, इस पे विचार चल रहा था। हम लोगों ने जब सुना तो बड़ा ही आश्चर्य लगा कि इस प्रकार से जब वेदों में शास्त्रों में बात बताया गया है फिर भी लोग इसे न समझ करके जो किसी प्रकार से पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, वह किस प्रकार से अपने पद को अपने प्रतिष्ठा को दुरुपयोग करते हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज के लिए गलत बात है। इसी चीज़ को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो हमें जन समुदाय को संभलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा लोग है जो अपने जीवन को लोभ मुक्त, देश मुक्त और कलेश मुक्त रखता है। अपने आप को किसमें किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है और कौन परोपकारी है, कौन समाज के लिए जीने वाला है और समाज के लिए कार्य करने वाला है। इस प्रकार के हमारे राजा, हमारे कार्यकर्ता जब समाज में होते हैं तो हमारा समाज का बड़े से बड़े कार्य आसानी से संभवतः हो जाता है। लेकिन यदि आपके समाज में, आपके राष्ट्र में यदि लोभी, क्रोधी और अहंकारी राजा किसी भी पद पे बैठ जाता है तो वह आपको समाज के अनेक प्रकार की यातनाएं, दुख दिया करते हैं। यदि आप इस दुख से, इस यातना से बचना चाहते हैं तो हमें समाज के और जितने भी राष्ट्र के लोग हैं उन सभी को यह देखना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक यह समझना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र में कौन से व्यक्ति, हमारे समाज में कौन से लोग ऐसे अच्छे लोग हैं जिसमें किसी प्रकार का द्वेष न हो, किसी प्रकार का नफरत न हो और वह किसी प्रकार का लोभ न पालता हो अपने मन में और समाज के लिए कितना से कितना ज़्यादा समय देता हो। ऐसे लोगों को जो है ना हमें आगे बढ़ाने की जो है ना प्रयास करना चाहिए। जब ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ता है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। हम लोग इन सारी बातों को नहीं समझने के कारण ऐसे ऐसे जाति पाति धर्म संप्रदाय में फंस करके ऐसे लोगों को आगे बढ़ा देते हैं जो सदा अपने लिए ही जीते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ करके, आगे जा करके हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को कलंकित करता है और इससे हमारा बदनामी होता है। प्यारे बंधुओं, आप शास्त्र में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे राजा शास्त्र के अंदर हुए हैं, ऐसे ऐसे महाराजा हुए हैं जिन्होंने यह पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में यह घोषणा किया था कि हमारे देश में एक भी चोर नहीं है, एक भी बदमाश नहीं है, एक भी लुच्चा नहीं है, एक भी लफंगा नहीं है। हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है। जब उससे राजाओं से ऋषि सवाल करते थे तो उसका जवाब इस रूप में मिलता था। लेकिन आज ऐसे देश में न जाने किस घर में न चोर है, न जाने किस घर में न लोभी है, न जाने किस घर में अहंकार है। यह सब प्रकार के चीज़ें हर जगह पे देखने को मिलता है। और यहाँ पर तो एक बात देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो राजा है, जो अधिकारी है, जो बड़े बड़े पद पे है, वह सारे लोग जो है ना आज देश को नष्ट कर रखा है। क्योंकि जो जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान अर्जन किया है, वह उतना अच्छा पद प्राप्त किया है और उस अच्छे पद पर जा कर के लोगों को जो है ना दिग्भ्रमित करता है और उसे लूट खसोट कर करके जो है ना अपने आप को आगा बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए प्यारे बंधुओं। यदि आप नहीं जागेंगे, अभी नहीं संभलेंगे तो आने वाला दिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीने वाला है। इसीलिए हम सभी को विचारपूर्वक अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को राष्ट्र, धर्म और समाज के उन्नति और विकास के लिए अपने जीवन को कुछ क्षण लगाना चाहिए, कुछ पल लगाना चाहिए। हमें वेद आदि सत्य शास्त्रों को पठन पाठन करना चाहिए, हमें धर्म की शरण में रहना चाहिए, हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की बातों को समझना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की जो आदिकाल में ऋषि मुनि की जो प्रथा है, जो संस्कार है, उसे अपनाना चाहिए। तब जाकर के हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सब कुछ अच्छा बनेगा। नहीं तो दुख को जी रहे हैं और दुख से यह समाज बढ़ता जाएगा और सदा दुख को ही हम लोग भोगते रहेंगे और इस दुख को भोगना हम लोगों के लिए पाप है। क्योंकि मनुष्य जीवन होकर के हम जब अच्छे कार्य नहीं कर सके तो हमारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए अपने आप को संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपने समाज को संभाले, उसके बाद आपका राष्ट्र संभलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अब तक इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।